हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी मस्त हैं। तो गाइस सॉरी। तो गाइस, आज है 29 अगस्त और दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। आज भी दिन की शुरुआत जो है सुबह हो गई थी निहित की ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि निहित की क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू हो जाती हैं और उसके बाद जो है 12 बजे तक चलती हैं। और उसके बाद जो है एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है वो निहित के पास ही रहता है, क्योंकि निहित अपनी क्लास फ़ोन से ही अटेंड करता है। वैसे तो मेरा लैपटॉप है, मैं उस पर करवा सकती हूँ, बट मैं उस पर जान के नहीं कराती, क्योंकि उस पर मेरा ऑफिस वर्क रहता है। तो बच्चा है, पता नहीं कुछ छेड़ वेड़ दे, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। और वो पंगेबाज भी बहुत बड़ा वाला है, इसलिए मैं उसको लैपटॉप नहीं देती, तो फ़ोन से वो क्लास अटेंड करता है। तो गाइज़, आज मेड भी नहीं आई और घर के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़े पड़े हैं। घर का काम सारा पड़ा हुआ है। सुबह से तो सारा खाना वाना बनाने में इतना टाइम निकल गया, नाश्ता लंच ये सब बनाया, और रसोई में भी अभी ये बर्तन वर्तन का ढेर लगा है, ये सब भी साफ़ करना है। निहित की क्लास अब ख़त्म हो चुकी है, तो वो टीवी देख रहा है। उसको बोल रही हूँ जाके नहा ले, क्योंकि वो नहाया नहीं है। ये कपड़े वपड़े तय करने के लिए रखे हैं। और गाइज, आज एक काम और बढ़ गया कि निहित ने बेड पे ही सारी चाय गिरा दी। पूरा कप भर के चाय थी और पूरी उसने बेड पे, उसका पैर लगा या हाथ लगा, पता नहीं क्या लगा, और पूरी की पूरी चाय गिरा दी। ना मैं ढंग से नाश्ता कर पाई ना कुछ, फिर सारा वो समेटा। अब बेडशीट चेंज करी है, अब सोच रही हूँ दूसरे वाले बेड की भी चेंज ही कर दूँ, क्योंकि दोनों साथ के साथ ही धुल जाएंगी फिर। वैसे मुझे अभी उठानी नहीं थी, 3-4 दिन ही तो हुए थे अभी बिछाए हुए, लेकिन अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मैंने चेंज कर दिया, अब उस वाले बेडरूम की भी चेंज करूँगी। अब गाइस, सुबह मैंने बनाई थी दाल, और अब जो है निहित कह रहा है कि दाल चावल खाने हैं, जबकि मैं उसे मना कर रही हूँ मत खा, हमें खांसी लगी हुई है, लेकिन वो मान नहीं रहा और इतने उल्टे काम करता है ना। ये देखो, ये मेरा एक लिप ग्लोज था, वो ही तोड़ दिया, पूरा गिरा दिया, फिर उसके ऊपर का सारा फिर मैंने हटाया। अब जरा सा उसमें बचा है, मैंने कहा जब तक दूसरा नहीं लाती तब तक के लिए ठीक है। ये था वो, और उसको फेंक के और उसको पूरा तोड़ वोड़ के और डस्टबिन में फेंक दिया। और मुझे बताया भी नहीं कि हाँ मैं ये फेंक रहा हूँ या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। सारा दिन उल्टे काम करता है बस। निहित जाओ नहा लो, टीवी बंद कर। अब भेजा निहित को नहाने के लिए। अब इस वाले रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और ये देखो, इसने जहाँ ये बैठ के रोज क्लास अटेंड करता है, इसने इस जगह की क्या हालत करी है। ये देखो, ये पेंसिल के जो नोक है ना वो तोड़ तोड़ के और ऐसे कुर्सी से रगड़ रगड़ के फर्श की ये हालत करी है इसने। सारा घर ना ऐसे कर दिया है। काम ना बढ़ाने का काम करता है, कभी काम घटाने का काम नहीं करता। अब पानी बाहर मत निकालना बाथरूम से, पानी पूरा भरने तो दे बाल्टी को। अरे यार, ठंडा आ गया ना शुरू। तो मिक्स हो जाएगा, भरते उसे, भर जल्दी, पूरी बाल्टी भर और शैम्पू लगा सिर में। ये निकाल बाहर मग्गा और बैठ के ना। जब से इसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, पूरे घर में वर्कशीट्स का ढेर लगा हुआ है। ये देखो, रोज रोज सारे सब्जेक्ट्स की, जो क्योंकि रिवीजन चल रही है तो सारे टीचर्स जो है वर्कशीट भेज देते हैं और फिर उस पे काम करना होता है। ये देखो, इसे सारा इसने घर में कागज ही कागज, एक ढेर मैंने ये निकाला, एक ढेर ये। और निहित इतना केयरलेस हो गया है ना, मतलब है ही, कि कोई वर्कशीट इसकी प्रॉपर इसने स्टेपल करके या ये इस डेट की है या उस डेट की है, कुछ नहीं। बस जब तक क्लास अटेंड करता है तब तक अटेंटिव रहता है, उसके बाद बिल्कुल केयरलेस, उसके बाद सिर्फ टीवी और कुछ इसको ध्यान नहीं रहता। अब फिर डांट वाट खाएगा ना, किसी दिन पिटेगा, तब ठीक होगा ये। अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, क्योंकि जब काम करना पड़ता है ना तो गुस्सा आता ही है। अब सारे घर के काम इस तरह से मैं करती रहूंगी, एक एक चीज, एक एक पेज। अब ये बड़ा हो रहा है, अब इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभालनी पड़ेंगी। अब मैं कब तक ये छोटी छोटी चीजें सारी संभालती रहूंगी। इन सब चीजों की वजह से मेरा ऑफिस का काम नहीं हो पाता, और ऑफिस का काम कितना जरूरी है सबको पता है। बिना ऑफिस के काम के कैसे चलेगा, कैसे लाइफ चलेगी।
लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही है ये सब चीजें। एक जगह से सब ठीक करके जाती हूँ, फिर वहां पे बुरा हाल मचा देता है। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा था, ये ड्राइंग यहीं पे पड़ी है, ये कलर्स यहीं पे पड़े हैं, ज्योमेट्री यहीं खुली रखी है, बस इस तरह से फेंक के और यहीं बैठ के टीवी देखता रहेगा और ये सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर मैं आऊंगी, फिर इनको उठाती घूमूंगी। कोई चीज का कोई वो नहीं है। पता भी है एक अकेला इंसान है, इसको मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दे। सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी, सुनता ही नहीं है। तो गाइस फाइनली घर की सारी साफ सफाई, किचन विचन सब, बर्तन वर्तन सब हो गए हैं। और जो है घर की भी सारी साफ सफाई कर दी है। ये देखो लल्लू लाल, हाय करो, टीवी देखता रहेगा सारा दिन। बंद कर टीवी और अपना काम कर। क्या करूं? मीठा मैंने हलवाई की दुकान खोल रखी है, मीठा लाऊं। नहाने जा रही हूं मैं, मेरे से बिल्कुल अब किसी चीज की उम्मीद मत करना। और यहाँ गंद मत मचाना भूल के भी, नहीं तो बहुत मार खाएगा। तो गाइज अब जा रही हूँ नहाने। ओह, एक तो बुखार सा भी है, तबीयत भी ठीक नहीं, पता नहीं भगवान भी ना मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहा है। जिस दिन मेरी तबीयत खराब होती है ना, उस दिन पक्का मेड नहीं आती, ठीक है। और उस दिन निहित जरूर घर में रहता है, कोई ना कोई ऐसा काम चल रहा होता है इसका, और उस दिन 3-4 काम उल्टे जरूर होते ही होते हैं। जैसे कि आज चादरों वाला हुआ, जबरदस्ती इसने ये चाय वाय बिखेरी, कितनी देर लगी मुझे वो सब समेटने में। अब जा रही हूँ नहाने, अभी तक खाना भी नहीं खाया और टाइम बज गया शाम के 4 बज चुके हैं। अब जा रही हूँ नहाने, फिर खाऊंगी खाना, मतलब लंच करना है, अभी लंच भी नहीं किया। गाइस भगवान को ना मुझसे कोई दुश्मनी है, सच में मुझसे ही दुश्मनी निकालनी है। अभी चैन से बैठी थी थोड़ी देर और ये देखो ये घुस गई है घर में, ये छिपकली इतनी मोटी। कितनी देर से इसे निकाल रही हूँ, निकल ही नहीं रही है। तो गाइस 2 घंटे तक उस छिपकली के साथ लगे रहने के बाद फाइनली निहित के पापा ने ऑफिस से आके उस छिपकली को निकाला है। तब जाके मेरे को सुकून मिला है, क्योंकि मुझे छिपकली से हद से ज्यादा डर लगता है, हद से ज्यादा। किसी चीज से मुझे आज तक कॉकरोच नहीं, चूहे से भी लगता है, और छिपकली तो सच बता रही हूँ, छिपकली को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अब जो है फिर निहित के पापा आए और उन्होंने जो है मैं और निहित, हम तीनों ने मिलके, मतलब मेन रोल निहित के पापा का ही था, उन्होंने ही छिपकली को बाहर निकाला है और तब जाके मुझे चैन आया। तो गाइज रात के बज चुके हैं 12:15 और मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टीम, क्योंकि मेरी नोज बहुत ब्लॉक हो रही है और ऐसे चेस्ट पे ना ऐसे भारीपन सा लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी स्टीम ले लेती हूँ, उससे फ़र्क लगेगा। और थोड़ा पानी भी गर्म किया है, ये वाला हॉट वाटर बॉटल में डाल के थोड़ी सी अपनी चेस्ट की ना सिकाई करूँगी, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी तो स्टीम ले रही हूँ। तो गाइज़ आज का मैं अपना व्लॉग, निहित सोने चला गया, उसके पापा भी सोने चले गए, तो अब जो है अपना आज का व्लॉग आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और गाइज़ प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।